हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपको बताते हैं टैली के बारे में। टैली है क्या चीज़ और इसका यूज क्या होता है, और सबसे पहले इसको प्रयोग किसने किया हुआ था, किसके द्वारा इसको स्थापित किया गया हुआ था। तो दोस्तों, टैली का सबसे पहले हम जानते हैं, इसका यहाँ पे हिस्ट्री जानते हैं कि टैली है क्या, इसको कब प्रयोग किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया हुआ था। तो टैली को सबसे पहले जो लॉन्च किया गया हुआ था वो 1988 में इसको सबसे पहले लॉन्च किया गया हुआ था। और वो किसके द्वारा किया गया हुआ था, वो इंडियन, यहाँ पे इंडियन जो रहने वाले थे वहाँ पे श्याम सुंदर गोयनका के द्वारा यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया हुआ था। देखिए, टैली में सबसे टैली क्या है, टैली सॉफ्टवेयर के जो कि मुख्य जो प्रदाता हैं, कि प्रदाता इसके जो हैं वो टैली सॉल्यूशन इंटरप्राइजेज, वहाँ पे रिसोर्स प्लानिंग कंपनी। इसकी स्टार्टिंग आज से करीब 3 दशक पूर्व पहले हुई थी, जब मिस्टर श्याम सुंदर वहाँ पे गोयनका जी ने कलकत्ता के बेंगलोर अपना टेक्सटाइल का बिजनेस स्थापित करने के लिए जाते रहे। उस वक्त व्यवसाय करते वक्त उन्हें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की आवश्यकता हुई, परंतु उस वक्त के अधिकांश सॉफ्टवेयर की उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरे हुए थे। मतलब कि अपने जो जिस लेवल के लिए वो उसको कार्य करना चाहते थे उसमें वो पूरे वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं होते थे। तो इस कारण उन्होंने अपने बेटे मिस्टर भरत गोयनका को, एक मैथमेटिक्स में ग्रेजुएट थे, वो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डेवलप करने के कार्य को सौंपा। मतलब कि इन्होंने इसके लिए अपने बेटे को, जो कि मैथमेटिकल के एक ग्रेजुएट होते थे, उनको एक कार्य सौंपा कि आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करिए कि जो इन सभी चीजों को, जो सारी चीजों को सॉल्व कर सके। और इस तरह वर्ष 1986 में टैली सॉल्यूशन का स्टार्टिंग हुआ। सबसे पहले जो स्टार्टिंग किया गया वो 1986 में इसको स्टार्टिंग सॉल्यूशन का जन्म हुआ, जो भरत गोयनका जी ने पहले अपने सॉफ्टवेयर का नाम रखा था, जिसमें यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और उन्होंने अकाउंटिंग एप्लीकेशन के लिए सबसे पहला एक वर्जन जो MS DOS एप्लीकेशन के रूप में लॉन्च किया हुआ था। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम में सिर्फ बेसिक अकाउंटिंग सिस्टम ही थे, इसमें ओनली सिर्फ बेसिक के सारे कार्य किए जा सकते थे। जिसमें उन्हें सबसे पहला जो स्टार्टिंग है 1998 में इस प्रोडक्ट का नाम कर पहली बार टैली यहाँ पे रखा गया। और 1997 में इस कंपनी ने अपना पहला विंडोज बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, इसका नाम टैली 5.4 रखा गया। फिर इसके बाद 1999 में इस कंपनी ने फॉर्मली कंपनी का नाम बदलकर टैली सॉल्यूशन रखा। फिर इसके बाद उसमें कुछ वर्जन और चेंजिंग किए गए, जिसमें कि 2001 के साल में टैली के नए वर्जन यानी टैली 6.3 को लॉन्च किया गया। यह पिछले वर्जन में थोड़ा एडवांस थे, जो कि पिछले जो इससे पहले जो 99 में यूज किए गए हुए थे फॉर्मली, उसमें उससे थोड़ा एडवांस वर्जन वहां पे यूज किया गया था, क्योंकि इसमें अकाउंटिंग के अलावा एजुकेशनल उद्देश्य, एजुकेशनल पर्पज के लिए भी उपयोग किया गया हुआ था। और इसके साथ ही यहाँ पे लाइसेंस की सुविधा भी प्रोवाइड किए गए हुए थे इसमें। फिर 1905 में टैली को और भी अच्छी तरह से डिजाइन किया गया और साथ में मार्केट में उतारा गया, जिसमें कि सबसे मुख्य जो फीचर था वो वैल्यू एडेड टैक्सेस। मतलब कि इसमें सबसे पहला मुख्य जो ऑप्शन यूज किया गया हुआ था वो वैट को यूज किया गया हुआ था, जिसको वैल्यू एडेड टैक्स के नाम से हम जानते, जो स्टेट लेवल का टैक्स होता है, जो कि भारतीय कस्टमर्स के लिए बहुत उपयोगी था। मतलब कि जो टैक्स पेयर वगैरह जो टैक्स वगैरह भरते थे उनके लिए सबसे बहुत इंपॉर्टेंट एक मेन उपयोगी जो सॉफ्टवेयर था वो टैली यहाँ पे वहां पे वैट कोरा के यूज किया गया था। और ये टैली 7 इसमें जो यूज किया 7.2 वर्जन था।
फिर इसके बाद 2006 में इसको जो लॉन्च किया गया में टैली के 2 वर्जन को रिलीज किया गया जिसमें से एक टैली 8.1 था और दूसरा टैली 9 था। ये टैली यहाँ पे मल्टीपल बहुभाषी वर्जन थे, जिसमें कि नेक्स्ट वर्जन डेवलप किया गया 2009 में, इसको डेवलप किया गया 2009 में इसे डेवलप किया गया। इसमें कंपनी के टैली ERP 9 और एक बिजनेस मैनेजमेंट सॉल्यूशन रिलीज किया गया। नेक्स्ट जो यूज किया गया 2015 में कंपनी ने अपने बिजनेस भागीदारों को प्रमाणित और वर्गीकृत करने के लिए वृद्धि नामक एक कार्यक्रम स्टार्टिंग किया। इसके अलावा 2015 में टैली सॉल्यूशन में कराधान और अनुपालन सुविधाओं के साथ टैली ERP 9 रिलीज किया, लॉन्च करने की घोषणा किया। मतलब टैली ERP जो आज के टाइम हम लोग ERP और ERP के साथ टैली न्यू आ गया हुआ है, टैली प्राइम आ गया हुआ, इसको प्रयोग किया गया। फिर 2016 तक कंपनी ने 1 मिलियन कस्टमर थे, मतलब कि इस कंपनी के देखिए इस कंपनी के 2016 तक जाते जाते इस कंपनी के 1 मिलियन कस्टमर यानी कि ग्राहक कस्टमर हो गए थे। और 2016 में टैली सॉल्यूशन को नए माल और सेवा कर, GST सर्वर और करदाताओं के बीच वहां पे इंटरफेस प्रदान करने के लिए GST सुविधा प्रदान करने के रूप में चुना गया। मतलब कि इससे पहले जो यूज किया गया हुआ था वो क्या वहां पे वैट का यूज किया गया। जब 2005 में इसको लॉन्च किया गया तब इसमें वैट का यूज किया गया था, लेकिन जब 2015 से 16 के बीच में जब इसको लॉन्च किया गया तब इसमें GST का यूज किया गया, जिसको हम गुड्स सर्विस टैक्स के नाम से हम जानते हैं। सर्वर कुछ क्योंकि इंटरफेस प्रदान कर GST सुविधा के रूप में चुना गया था। और 2017 कंपनी में अपना अंतिम GST अनुपालन सॉफ्टवेयर टैली ERP 9 वर्जन 6 को लॉन्च किया। फिर 2020 में जब GST ने इस इनवॉइस के अनुपालन की वार्ता की तब टैली ने इस इनवॉइसिंग के लिए अपना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली प्राइम लॉन्च किया, जो कि टैली प्राइम आज के समय जो न्यू वर्जन जो चल रहा है वो टैली प्राइम को भी उसने लॉन्च किया, जो कि 2020 में इसको लॉन्च किया हुआ था। आज टाइम जो हम टैली लोग प्राइम का यूज करते हैं। इसी साल कंपनी यहाँ पे क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग एनवायरनमेंट में भी कदम रखा। तो इस तरह से टैली की स्टार्टिंग का ये इतिहास है, जिसमें टैली का जो प्रयोग किया गया। बहुत से बच्चे जानते नहीं होंगे इसको, टैली के इसको कौन लॉन्च किया हुआ था, किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। तो टैली को जो लॉन्च किया गया हुआ तो वो वहां पे भरत गोयनका के द्वारा इसको भरत गोयनका ने इसको डिजाइन किया, इसको डेवलप किया हुआ था। लेकिन इसके जो डेवलप करने के जो मुख्य जो मेन रखा गया हुआ था वो श्याम सुंदर वहां पे गोयनका के द्वारा इसको रखा गया, डॉक्टर श्याम सुंदर गोयनका के द्वारा इसको रखा गया हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट आज हम आपको बताते हैं नेक्स्ट आगे। आप वीडियो को पहले सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें को बताया गया हुआ है। जो बच्चे टैली करके चले जाते हैं लेकिन कोई यही नहीं पता रहता कि टैली कब लॉन्च किया गया, टैली के कौन से वर्जन होते हैं, किसके किसके द्वारा प्रयोग किया गया और टैली हम आज जो यूज कर रहे हैं इसका मतलब है क्या। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, जिसमें आपको सारी डिटेल यहाँ पे पूरे बताया गए हुए हैं स्टार्टिंग के। तो अब देखिए अब टैली ERP, अभी आपको हमें बताया गया टैली ERP। अब टैली ERP है क्या, टैली ERP को कब यहाँ पे यूज किया गया, इसका प्रयोग है क्या चीज। देखो सबसे पहले बता दें टैली ERP के बारे में। देखो टैली ERP है क्या जी। टैली ERP क्या होता है, सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा डेवलप किया एक उद्यमी संशोधन नियोजित सॉफ्टवेयर, मतलब कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर है, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक, मतलब कि इसका जो मुख्यालय इसका जो मेन ऑफिस है वो कहाँ पे है, बेंगलुरु कर्नाटक में भारत में है। और टैली ERP 9 सॉफ्टवेयर जो है वहां पे दुनिया भर में 1.6 मिलियन से अधिक यूजर का कार्य करता है। मतलब कि टैली ERP 9 का जो कार्य होता है, जो जिसपे लोग कार्य करते हैं वहां पे
कितना लोग यूज करते हैं, 1.6 मिलियन से अधिक यूजर इस पे कार्य करते हैं और उसका एक कार्य में उसमें इसका प्रयोग करते हैं। टैली ERP 9 भारत में उपयोग किए जाने वाले सबसे पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में से एक है। यह छोटे और मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए वहां पे कंप्लीट इंटरप्राइजेस सॉफ्टवेयर होता है, मतलब कि जैसे छोटी मोटी कंपनी वगैरह हो गया या सॉफ्टवेयर वगैरह, ये सब नॉर्मली चीजों के लिए यहाँ पे इसका प्रयोग किया गया। और नेक्स्ट टैली ERP, यहाँ पे देखिए दिया टैली ERP का जो है कि इसका जो है कंप्लीट यहाँ पे बिजनेस मैनेजमेंट सॉल्यूशन और GST सॉफ्टवेयर है, जिसमें कि फंक्शन वहां पे कंट्रोल और इनबिल्ट कस्टमाइजेबिलिटी के आदर्श पे इसको कंप्लीट तैयार किया गया हुआ। अब यहाँ पे टैली को हमको लोड करना है, टैली को हमको डाउनलोड करना है, तो ये देखिए कंपनी यहाँ पे ऑफिशियल यहाँ पे वेबसाइट दिया हुआ है टैली को इंस्टॉल करने के लिए। सबसे पहले हम क्या करें, HTTP, फिर इसके बाद यहाँ पे स्लैश देंगे, फिर tellysolution.com करके हम यहाँ पे एंटर करेंगे। अब इस तरह से हम इसको यहाँ पे डाउनलोड टैली को कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है टैली ERP 9, जो कि व्यापार मालिकों और उनके सहयोगियों को अकाउंट से संबंधित चर्चाओं में बातचीत करने के लिए ये यहाँ पे इसका प्रयोग किया गया हुआ है, जो कि एक फाइनेंशियल इन्वेंट्री बिक्री, मतलब कि परचेज, खरीद, पॉइंट ऑफ सेल, मैन्युफैक्चरिंग वहां पे जैसी चीजों के लिए इसका वहां पे प्लस बिजनेस कार्यात्मक प्रदान करता है। और एक्साइज जो कि इसमें पे एक्साइज जो टैक्स होता है, एक्साइज हो गया, TDS हो गया, TCS हो गया, वहां पे GST हो गया, इन सभी चीजों को टैक्स में वहां पे इसका यूज किया जाता है। जबकि जॉब कॉस्टिंग, पेरोल, ब्रांच मैनेजमेंट, इन आदि चीजों के लिए यहाँ पे उपलब्ध इसमें सारे फंक्शन ऑप्शन उपलब्ध है इसने ऑप्शन में। अब नेक्स्ट टैली ERP 9 का उपयोग कैसे करें। अब देखिए टैली डिजिटल प्रारूप फॉर्मेट, डिजिटल फॉर्मेट में अकाउंटिंग के अलावा कुछ भी नहीं है, मतलब इसमें क्या होता है, सिर्फ क्या होता है, अकाउंटिंग होता है, और अकाउंटिंग के सिवा और भी इसमें कुछ चीजें नहीं होते हैं। मैनुअल बुक्स में अकाउंटिंग बनाए रखना, और कुछ हम डेबिट और क्रेडिट के रूप में अकाउंटिंग एंट्री भी यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि हम वहां पे जब टैली पे काम करते हैं तो वहां पे हमको डेबिट और क्रेडिट के बारे में पूरा डिटेल तैयार करना पड़ता है। अब देखिए टैली पूर्ण रूप, मतलब टैली के आगे पूर्ण रूप क्या है। कई लोग टैली का फुल फॉर्म खोजते हैं कि टैली का फुल फॉर्म होता है क्या, टैली का फुल फॉर्म क्या होता है, कैसे इसका है। तो टैली के देखिए यहाँ पे टैली का फुल फॉर्म जो है ट्रांजैक्शन अलाउड इन लाइनर लाइसेंस यार्ड, ये क्या है, टैली का पूरा नाम होता है। बहुत से बच्चे टैली कर लेते हैं लेकिन टैली का उनको पूरा नाम ही नहीं पता रहता है। तो अब यहाँ पे देखिए इसमें पूरा ये देखिए नाम है, अगर आप लोग पूरा इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत अच्छी चीज ये है, ट्रांजैक्शन अलाउड इन लाइन यार्ड, ये है टैली का पूरा नाम है। असल में टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें कि संगठनों के बोझ को कम करने के लिए, मतलब कि कोई संगठन, मतलब कि कोई फर्म है या कोई बिजनेस है या कोई संस्था है, उसके बोझ, उस पे कार्य को बोझ को वहां पे कम करने के लिए इसका और इसकी त्रुटियों, इसको कमियों को दूर करने के लिए नकदी वहां पे जैसे कि एरर, वहां पे फ्री कैश, फॉलोअप मैनेजमेंट, इन सभी चीजों को दूर करने के लिए एक सफल, मतलब कि एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक महान लाभ के लिए इस टैली का यूज किया गया। नेक्स्ट टैली के देखिए, अब यहाँ पे टैली के पिता कौन, मतलब कि फादर्स ऑफ टैली। टैली के फादर जो है वो श्याम सुंदर गोयनका है और भरत गोयनका, श्याम सुंदर गोयनका जो कि भरत गोयनका के पिता हैं, और इन्होंने ही भरत गोयनका को टैली डिजाइन करने के लिए वहां पे कहा था, जो ये कि मैथमेटिकल के वहां पे ये PhD थे, और इस पे यहाँ पे इन्होंने इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया वहां पे टैली पे कार्य करने के लिए। टैली का आविष्कार किसने किया? देखिए टैली के श्याम क्या आविष्कार, श्याम सुंदर गोयनका। टैली सॉल्यूशन जिसे तब वहां पे प्लूटोनिक्स के रूप में जाना जाता था,
1986 में श्याम सुंदर गोयनका और उनके बेटे भरत गोयनका द्वारा स्थापित किया गया था। श्याम सुंदर गोयनका एक ऐसी कंपनी चला रहे थे जो दक्षिण और पूर्वी भारत में प्लांट और कपड़ा मिलों के कच्चे माल और मशीन को के पूंजी यहाँ पे पूंजी की आपूर्ति करती थी। मतलब कि कपड़े की एक मशीन वगैरह थी जिसमें कि ये सारी चीजें वहां पे पूंजी की यूज करते थे। और नेक्स्ट टैली का पहला वर्जन देखिए, टैली का स्टार्टिंग, ये चीज सबसे देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। टैली की इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? टैली की इंपॉर्टेंट चीजें जिसमें कि टैली 3.0, ये टैली का पहला वर्जन है। सबसे पहला वर्जन क्या है? टैली का 3.0 वर्जन है, जिसका उपयोग छोटे बिजनेस है कि छोटे बिजनेस बेसिक अकाउंटिंग के लिए इसका प्रयोग, आवश्यकताओं के लिए, कोड के लिए इसका प्रयोग किया गया। लेकिन सॉफ्टवेयर को ऑपरेशन करने के लिए बाहरी और विशेष कमांड की आवश्यकता होती है, और यह केवल माइक्रोसॉफ्ट डॉस को ही सपोर्ट करता था। जैसे कि आज के टाइम हम लोग यूज करते हैं, हम लोग विंडोज पे यूज करते हैं, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, 11 सभी पे हम लोग यूज करते हैं। लेकिन पहले इसका जो यूज करता था, पहले इसका जो यूज किया तो ओनली सिर्फ ये डॉस पे ही काम करता था, जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से हम जानते हैं। अब यहाँ पे कौन सी कंपनी यहाँ पे टैली के उसको यहाँ पे यूज, देखिए नेक्स्ट यूएस में टैली का उपयोग किया जाता है। यूएस में भी यहाँ पे टैली का उपयोग, सरल शब्दों में कहें तो हाँ टैली का अधिकतर जो कि आधिकारिक तौर पर कुल टोटल 41 मतलब 41 देशों में उपयोग किया जाता है, जो कि प्रासंगिक तौर पर देशवार की वैधता है, रिलीजन कंट्री वाइज लीगल कंपाइलेंस, और वहां पे इसकी लैंग्वेज सपोर्ट के लिए साथ में आप अरबी, फ्रेंच, इसके बाद कई सारे लैंग्वेज में भी इसको प्रयोग किया गया। तो इस तरह से टैली का देखिए दोस्तों, इस तरह से टैली का प्रयोग किया गया और टैली का यूज किया गया। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को अच्छा लगा होगा, इसके बारे में पूरा देखिएगा, आपको अच्छे से सब समझ में आ जाएगा कि टैली है क्या चीज, इसको टैली को कब यूज किया गया, टैली को कब प्रयोग किया गया, और किस प्रकार इसको टैली को बनाया गया सबसे पहले और किसके द्वारा लॉन्च किया गया। और नेक्स्ट आपको वीडियो में हम फिर बताते हैं कि कैसे टैली को यूज करते हैं, कैसे कंपनी हम बनाते हैं, कंपनी को कैसे हम क्रिएट करते हैं, कैसे कंपनी को डिलीट करते हैं, और उसमें पासवर्ड कैसे के, उसके सभी के बारे में आपको वहां पे सारी डिटेल बताएंगे। वीडियो को आप पूरा वॉच करिएगा, पूरा लाइक, और वहां पे वीडियो का चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी चीज अगर नहीं समझ में आएगा, जो भी त्रुटि रहेगा, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू।